हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गौरी आस्था में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं या सोच रही हैं। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग है। मैं दोनों के लिए बनाती हूँ। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होती है। उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ अपने दिल से। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। एक सुपर थैंक्स किसी ने मुझे भेजा है, उसके लिए आपको भी। उनका नाम है अनिल चावन। उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां भेजे, आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। मैं ईश्वर से यही मनोकामना करती हूँ। और एक और बात कि कमेंट बॉक्स में आप जब कमेंट करते हैं तो उसे स्किप करने के बाद एक हाइप बटन होती है। प्लीज आप सबसे निवेदन है कि उस हाइप बटन को भी हिट करना बिल्कुल ना भूलें। अब जल्दी से ये मैं रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ। देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या सोच है आपके लिए। ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट या फिर हर तरीके के कॉन्टैक्ट के लोगों के लिए मैं रीडिंग बनाती हूँ। और अगर ये किसी से रेजोनेट करे तो बढ़िया है, अगर ना करे तो इसे दिल पे ना ले। सो यू बेसिकली नीड ए रिलेशनशिप जिसमें स्टेबिलिटी हो। स्टेबिलिटी नहीं है रिलेशनशिप में आप दोनों के, एंड दिस इज द ओनली इशू जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप प्यार बहुत दे रहे हैं पर रिटर्न में प्यार आपको नहीं मिल रहा है। फायर बहुत ज़्यादा है, आपके सेक्सुअल डिज़ायर्स हो सकता है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, या इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ गए हो इमोशनली, या तो आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या तो आपको इस रिलेशनशिप में आपको जो रोमांस चाहिए, लव चाहिए, फुल ऑफ एक बॉन्डिंग होनी चाहिए जो, वो आपको उनकी तरफ से इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप ट्राई तो बहुत कर रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप को बचाने की या पेशेंस रखने की, सब्र रखने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट, हर तरीके के रीडिंग के लिए बेसिकली आप अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आपका एक्शन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी पेशेंस, आपका सब्र, आपका समझदारी, मैच्योरिटी, सभी एंगल से मुझे देखने को मिल रहा है कि आप अच्छे तरह से अपने आप को मैनेज कर रहे हो। इनफैक्ट आप अपने आप पर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। यहाँ पर एरीज की एनर्जी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बना रहे हो, या कुछ नए नए काम करने में इन्वॉल्व हो रहे हो, या आप घर में कुछ तरीके के चेंजेस कर रहे हो। घर में थोड़ा सा आप अपने कनेक्शन में बहुत ही पेशेंस लगा के बैठे हुए हो। आपकी तरफ से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सडनली ऐसा फील कर रहे हो कि एक होता है ना कि सडनली हम एक रिग्रेट में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेते हैं किसी के रिलेशनशिप में और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी हो जाते हैं इमोशनली। बहुत ज़्यादा हम विश्वास कर लेते हैं, हम अपना बेस्ट ट्राई कर लेते हैं 100%, उससे भी कहीं ज़्यादा। वो रिलेशनशिप जो आपका छूट गया है उसमें आपने 200% भी दिया हुआ है, बट आपके अंदर एक रिग्रेट रह गया है। एक रिग्रेट ऐसा जो कभी नहीं भरता, यानी कि एक तरीके का अफसोस, जहां पर आपको लग रहा है कि आपने अपना बेस्ट किया है बट सामने वाले ने उतना आपको सपोर्ट नहीं किया, आपको अपना टाइम नहीं दिया, आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, उतना एफर्ट नहीं डाला इस रिलेशनशिप में जितना कि आपने डाला है। उतना इमोशनली खुद को दिखाया नहीं, आपके सामने एक्सप्रेस नहीं किया, एंड आप कहीं ना कहीं खुद को एक फूल की तरह फील कर रहे हो, बेवकूफ बनता हुआ आप खुद को देख रहे हो। आपको लग रहा है कि आपने एक ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है जिसकी कोई भरपाई नहीं है। एक ऐसे इंसान पर इन्वेस्ट किया है अपना समय, जिस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपको स्टेबिलिटी नहीं दी, आपको एक होता है ना कि आप इमोशन की तरह काफ़ी पिक पे थे, एकदम इमोशनली
अटैच हो गए, बट आप नोटिस कर रहे हो कि दैट पर्सन, वो जो दूसरा पर्सन है, जो सामने वाला पर्सन है, वो इमोशनली बहुत आपसे डिटैच है, वो ज़्यादा आपसे कनेक्टिविटी में नहीं है, या ज़्यादा जुड़ने का प्रयास नहीं करते हैं, या ज़्यादा बातचीत करने का भी प्रयास नहीं करते। आपकी तरफ से ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके अंदर एक अफसोस और रिग्रेट की एनर्जी आ गई है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि मैंने क्यों इतना इन्वेस्ट किया, मेरे को वो रिटर्न में कुछ मिल ही नहीं रहा उस पर्सन से। एक पर्सन जो है सिर्फ अटेंशन चाहता है, वो अटेंशन आपको नहीं मिल रहा है, आप बहुत ही बुरा फील कर रहे हो इस कनेक्शन में। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी पर्सन को देते चले जा रहे हो, बट आपको कुछ मिल ही नहीं रहा, तो आप अपने आप में एक रिग्रेट लेकर आ रहे हो। आप सोच रहे हो ऐसा कि मैंने वहाँ एफर्ट्स डाली ही क्यों, मैंने इतना प्यार दिया ही क्यों, मैंने इमोशनली खुद को अवेलेबल किया ही क्यों। आप कहीं ना कहीं जैसे अफसोस में हैं, अपने आप को ज़्यादा अवेलेबल करने के चक्कर में आपने अपने आप को कहीं खो दिया है। जैसे कहीं ना कहीं आपके अंदर का, जैसे आपके अंदर की एक आत्मा आपको परेशान कर रही है कि क्यों तुम चले जाती हो उधर, बार बार मेरे मना करने के बावजूद भी तुम क्यों अपने आप खुद से डिटैच नहीं कर पाती। बट दैट अंदर पर्सन, वो दूसरा इंसान, उसको तो कुछ एक्टिव होते हुए आप नहीं देख रहे हो। इमोशनली वो इंसान बहुत ज़्यादा, होता है ना कि क्लोज्ड ऑफ है, एक्सप्रेसिव भी नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन में। एनर्जी रिप्रेजेंट ऐसी कर रही है कि आप एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हो, आप एक प्योर लव, एक ट्रू लव चाहते हो, बट आपके बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने के बावजूद आपको एक सही पर्सन नहीं मिल रहा है। राइट पर्सन आप नहीं पा सकते, या पा रही हो, आप लव चाहते हैं बट लव आपको नहीं मिल रहा है। आपको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जिसमें कोई आपको वादा दे कि यार मैं हमेशा साथ रहूँगा या रहूँगी, बट कोई है ही नहीं। और अब आप अकेले कहीं ना कहीं एक पीस में खुद को देख पा रहे हो। आप जैसे जैसे अपने अस्तित्व को देख रहे हो, खुद से सवाल कर रहे हो कि ये मैंने क्या किया, मैंने क्यों अपना इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा कर दिया किसी ऐसे पर्सन पे जिसे मेरी वैल्यू ही पता नहीं। जैसे आप अपने आप से नाराज हो, आप देखो, आप हंस के नहीं देख रहे हो अपने आप को, आप बहुत उदास और मायूस तरीके से खुद को देख रहे हो, जैसे यू आर नॉट हैप्पी विद योर सेल्फ। आप अपने आप से बहुत नाराज हो, आपको जैसे अपने आप से कोई नाराजगी है, आप अपने आप को बहुत ऐसा फील कर रहे हो जैसे आपको लग रहा है कि आप एक गलत इंसान या गलत कनेक्शन में पागलों की तरह इन्वेस्ट करते चले गए, और उस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की, जिससे आपका दिल टूट गया। जैसे जैसे बुरी तरह से दिल टूट जाता है ना, वैसे हुआ है यहाँ पर आप एक फायर और अग्रेशन में हो, जहाँ पे आप अपने इमोशन पे काम करते हुए नजर आ रहे हो। आप अपने अंदर भी फायर को कम करने की कोशिश कर रहे हो, और अपना इन्वेस्टमेंट और अपना टाइम अपने एम्बिशन या घर की साफ सफाई या घर के किसी भी काम में लगा रहे हो, खुद को बिजी करने की कोशिश किए रहते हो। आप शायद कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, या फिर किसी तरीके की एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, डांस सीखना भी शुरू किया है। इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इन्हें आगे बढ़ने से इन्हें रोकती है, इनकी सोसाइटी जो है इन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। इस पर्सन के दिमाग में एक ही लड़ाई की जंग जारी करके बैठा हुआ है, या जंग जारी करके बैठी हुई है, जैसे खुद को ही समझाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, दिस इज नॉट राइट, ये राइट नहीं है, ये रॉन्ग है, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए सही नहीं है, ये मेरे परिवार के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा या होगा। लाइक एक थॉट प्रोसेस की लड़ाई में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये चाहते तो बहुत कुछ है, मगर करना कुछ भी नहीं चाहते। ये सब भगवान पे छोड़ देना चाहते हैं, ईश्वर पे छोड़ देना चाहते हैं, यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इन्हें समझें, इनकी मजबूरियों को, और आप इनको सपोर्ट करें। यहाँ पर ना वो इमोशनली इतना बैलेंस्ड हैं और ना ही फिजिकली।
इतना बैलेंस्ड हैं। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होती चली जा रही है। और ऐसे में क्या हो रहा है ना कि ऐसे में आप इनका कुछ भी अगर ये बोल भी देते हैं ना कि लुक आई लव यू, तो भी आप विश्वास नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो इन्होंने सीरियस नोट पे बोला ही नहीं है कभी आपको। क्योंकि ये एनर्जी चेंज हो सकती है, स्विच हो सकती है, वो बाद में आई लव यू या कमिटमेंट प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए इस वक्त इनका कमिट करना या एक्सप्रेस करना भी बेवकूफ़ी हो सकती है। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इन दिनों आपको फैंटासाइज जरूर करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके बारे में थॉट्स में, स्पेशली नाइट टाइम में। आप दोनों एक दूसरे के साथ कोई ऐसा रिश्ता बना रहे हो जिसमें इन्हें लगता है कि इन्हें आपके करीब आना चाहिए, या नहीं लगता है अगर ये करीब आए तो ये रिश्ता खराब हो सकता है। हो सकता है कि आप लोगों का कोई ऐसा रिश्ता हो जो सोसाइटी की नज़र में गलत है। ये सब चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये पर्सन आपसे बहुत इमोशनली अटैच है। ये खुद को आपसे बचा रहे हैं, आपसे डर रहे हैं अपने ही इमोशन से। आपको लग सकता है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना जल्दी इस बात को समझोगे, आपको समझना होगा कि स्पेस देना है इस कनेक्शन में। इस वक्त आपको ज़्यादा एफर्ट डालना बंद करना होगा, आपको ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहना है। सबसे इम्पोर्टेंट, सोच समझ कर बात करो, बार बार खुद को एक्सप्रेस मत करो, बार बार मत बताओ कि आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। ये सब आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। कभी कभी इंसान को खुद महसूस हो जाना चाहिए। बार बार आपको क्यों बोलना पड़ता है कि आपको ये चाहिए वो चाहिए? वही आपके लिए सही होगा जिसको आप बिना मतलब बोलते हो। आप बोलोगे भी नहीं, पर वो समझ जाएगा कि आप किस बात से अनकंफर्टेबल हो रहे हैं या कौन सी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। सो आपको जो है सोच समझ कर बात करनी चाहिए। अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत काम करो। तो कैसी लगी आज की रीडिंग, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये लाइफ है और इस लाइफ में उतार चढ़ाव आता ही रहता है, इसके लिए हमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जो लोग भी इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और एक नए विश्वास के साथ। 111 के साथ क्लेम करना ना भूलें। स्टे ब्लेस्ड।